अंशु वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे गुरु जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी 6 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसमें डॉक्टर से मेरी यूरिन की नली कट गई, जिसके कारण मुझे और 2 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा और 3 और ऑपरेशन कराने पड़े। हालत बहुत गंभीर हो गई थी, जिसके कारण बहुत खर्चा भी उठाना पड़ा। उस समय आपकी वीडियो देखकर मेरा बुरा समय निकला गुरुजी। तब से मन बहुत अशांत रहता है। सब कहते हैं मुझे कि डॉक्टर पर केस करना चाहिए नहीं या अपने बुरे प्रारब्ध समझकर भूल नहीं जाना चाहिए। नहीं, बुरे प्रारब्ध समझ के नहीं है ही। आपने देखा यहाँ ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, 2 बार फिर ऑपरेशन हुआ, कुछ काम नहीं आया। डायलिसिस और जगह से हो रहा है। ये क्या था? हमारे कर्मों का भोग था। इस शरीर से पाप कर्म बने हैं, उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान है तो आप इतना समझ लो, आपको एक सुई भी कोई नहीं चुभो सकता। जब तक हमारे शरीर को दंड का विधान नहीं हुआ तब तक ऐसा नहीं होगा। और भोगना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं भोगूं। आप क्षमा मत करना। इस दुष्ट मन ने जो आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण किया है, तो इसी मन को, इसी शरीर को भोगने दो। तुम अविनाशी के बच्चा हो, तुम्हारा कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा स्वरूप न स्त्री है न पुरुष है, तुम भगवान की दिव्य अंश हो, वो समझ नहीं पा रहे हो। मन ने जो हमको फंसा करके पापाचरण शरीर के द्वारा कराए, भोगने दो उसको पवित्र होने दो। आप इच्छा करके भोगो, हमारी बात को समझो, किसी का दोष नहीं है। अच्छा, इसमें किसका दोष हो गया? आप बताओ किसका दोष है? हाँ, डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया और जे ही ऑपरेशन होते हुए इन्फेक्शन हो गया। आप देखा क्या दुर्दशा हुई, मतलब आखिरी हद तक दोबारा फिर ऑपरेशन हुआ और कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़े। हाँ, उसमें डॉक्टर का कोई अपराध नहीं है, इस शरीर का अपराध है, उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन हमारा इतनी सोच है, भगवान की बहुत बड़ी सोच है। न जाने किस जन्म में, किस काल में कौन सा भयानक अपराध बना, भगवान कृपा करके ज्ञान देकर हमको उससे दूर रखकर भोगवा रहे हैं। अगर शरीर में आसक्ति हो, शरीर में हो, तो सब कुछ हो पाए क्या जो हो रहा है? वो ऐसे आग लगी हुई है और इतनी दूर रख करके कह रहे हैं उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। ये भगवान की कृपा है कि आपको उस समय सत्संग मिला। ये भगवान की कृपा है कि आज आप यहाँ सामने बैठी हैं। आप विवेकवान, भगवत कृपा पात्र हैं। नहीं, डॉक्टर पर केस नहीं, केस इस मन पर होना चाहिए जिसने केसों के खिलाफ कार्य किया है, श्री कृष्ण की आज्ञा को उल्लंघन किया है किसी न किसी जन्म में, या इसी जन्म के देख लो, और जन्मों की याद न हो तो इसी जन्म में देख लो भगवान के विरुद्ध हम कैसे आचरण किए हैं। अगर हमारे उन आचरणों का दंड आ जाए पूरा, तो बनेगा तो कोई निमित्त ना, हमारे दंड देने के लिए कोई निमित्त बनेगा। कभी कोई काल पे अंगुली नहीं उठाता, काल निमित्त बना देता है। वो ऑपरेशन बिगड़ गया, वो ऐसा हो गया, वो वैसे नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे हैं भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं चलो पिछली फसल ऐसी थी, अब अगली फसल अच्छी कर लो जिससे आप सुख का अनुभव करें। नाम जप करें, भगवान के आश्रित रहें, सत्संग सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और आचरण पवित्र रखिए। जो कष्ट आवे या जो सुख आवे, सुख में फूलो मत, दुख में भूलो मत, और शांत भाव से सह जाओ और भगवान नाम जप करो। तो जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का सर्वाधिकार हो जाता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति का अधिकार उसको हो जाता है जो दुख सुख को भगवत प्रसाद समझ करके सह लेता है, निरंतर नाम जप करता है, दूसरों का कभी दोष नहीं देखता। तो हमें क्या करना है? हमें केवल अपने स्वामी की तरफ देखना। जोई जोई प्यारो करे सोई मही बात। अगर अध्यात्म की बात समझना चाहो और अगर लोकवत बात समझना चाहो तो करके देख लो, तुम करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारा कर्म हमको दंड देने वाला है, इसलिए कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए बहुत सावधानी से चला जाए और ये पक्का विश्वास समझ लो कि एक कटु वचन भी कोई हमें व्यर्थ में नहीं बोल सकता। अगर कटु वचन बोल रहा है तो मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो दवा का काम करेगा। मेरे मन को ठीक करने के लिए जरूरत है उस कटु वचन की, उस तिरस्कार की, उस अपमान की, उस विपत्ति की, उस दुख की, यदि अध्यात्म में चलते हो तो। और लोक में तो जेल भरी है इसी बात की, तुमने 1 गाली दी, उसने 4 गाली दी, तुमने थप्पड़ मारा, उसने मार दिया और जाके आजीवन सजा भोगी। ये इसी में जेल भरी हुई। अध्यात्म ऐसा नहीं सिखाता। अध्यात्म सिखाता है कि हमारा ही कर्म, को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने ही कर्म हमको दंड देते, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। पक्का अभी बुद्धि दूसरे की प्रेरित कर देगा वो कर्म, और वो आकर हमको पीटने लगे, गाली देने लगे, निंदा, तो हम उसको सहे, क्योंकि मन को जलन हो रही ना,
ताप के द्वारा विकार का नाश होता है। जो आंतरिक ताप पहुंच रहा है, हमारा मन अशुद्ध हुआ है, अशुद्ध क्रियाएं की है, अब वो पवित्र किया जा रहा है। करुणा निधान भगवान कुछ दंड दे के, कुछ बाहरी बातें सुनवा करके, कुछ मन संकल्प विकल्प कल्पनात्मक भय देकर उसे पवित्र कर रहे हैं। ये तभी सह पाओगी जब सत्संग सुनोगी और नाम जप करोगी। कोई किसी को दुख नहीं देता है, वो हमारा कर्म ही उसको भुलवा देता है। बोले वो ऑपरेशन हुआ, बोले उसमें अमुक यंत्र भूल गए। वो इतना प्रवीण डॉक्टर कैसे भूल सकता है? अब हमारा दंड था इसलिए भोगना पड़ेगा। तो ये पक्का समझो, अध्यात्म में किसी दूसरे पे अंगुली नहीं उठाई जाती। अध्यात्म का स्वरूप यही है ना, सर्वत्र मेरे भगवान विराजमान है, न किसी की निंदा न किसी की स्तुति, सब में सम तत्व विराजमान। शरीर को जो दंड है वो भाग्यानुसार भोगना। ये संसारी नहीं मानेंगे, संसारी नहीं मानेंगे। हम पहले कह रहे हैं ये अध्यात्म है। अगर आप कृपा पात्र ना होती तो आप सामने आती नहीं। अध्यात्म ही दुख को जड़ से मिटा देता है। नहीं तो हम लोग दुख के नए नए निमंत्रण, तो फिर डॉक्टर ऐसा, तो फिर इतने पैसे तो ऑपरेशन में लगाए हैं, उसके कारण मुझे इतना भोगना पड़ा। अब केस बढ़ता चला जा रहा है, कर्म बिगड़ता हम अशांत, तन मन धन से अशांत, दूसरे को अशांत, मूढ़ता छाती चली जाएगी। और अभी सोच बदल गई, आनंदित हो गए। वो बेचारा डॉक्टर तो एक निमित्त मात्र था, मेरा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठ करके ऐसी त्रुटि करा के मुझे भोगवाना था, इसलिए ऐसा किया। बस क्षमा रूपी महान बल तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, आप आनंदित हो गए। संतुष्ट जहां हुई तो भगवत आश्रय और बढ़ेगा, पवित्रता बढ़ेगी, पक्का समझो। गुरुजी बस आपके वीडियो देखते थे उस टाइम, मतलब ऐसा लगता था जो भी मन में क्वेश्चन होता था उसकी वीडियो आ जाती थी खुद ही। और भगवान कृपालु हैं। हाँ, बस नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो। अब लो लसानी अब ना नशे, अब तक गलती हुई, आगे गलती नहीं कि ये सब गलतियों का दंड है। कोई चाहे जितना बड़ा महात्मा हो जाए, शारीरिक दंड मिलता है। जो प्रारब्ध में हमसे बिगाड़ हो गए वो आकर भोग देते हैं। देखो बड़े बड़े महापुरुषों को, रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर, भाई जी महाराज को कितने कष्ट, उदर में कैंसर, बड़े बड़े कष्ट देखे जाते हैं। ये निर्मल किया जा रहा है, धुलाई हो रही। अब हमें हरि से मिलना है ना, तो अब गंदगी नहीं रखी जाएगी, एकदम निर्मल। भगवान को निर्मलता चाहिए ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल, तो धुलाई हो रही, बहुत बढ़िया है। हम तो, आप समझो या ना समझो, पर हमारी जो समझ है, अगर समझ जाओगी तो निहाल हो जाओगी कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा मत कीजिएगा, आप हमें दंड दीजिएगा, बस आप अपनी स्मृति न भुलवाइएगा, आपकी याद बनी रहे, आपकी स्मृति बनी रहे। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। स्वामिनी, हमारे कर्म के अनुसार आप हमें क्षमा मत करना, अगर नरक लायक है तो नरक भेज देना, पर स्वामिनी जो आपके चरणारविंद की स्मृति न छूटे, जहां भी भेजो आपकी याद, राधा राधा राधा, बस हमें कोई परेशानी नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधा बिना। चाहे लाडली जहां भी रखो, बस जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, नरक में हो या वैकुंठ में हो, राधा 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 राधा, हमें कोई परेशानी नहीं। सच्ची मानिए, अगर हमारा मन प्रभु में लगा है तो दुख सुख कौन अनुभव करे। जब ऑपरेशन किया जाता है तो बेहोश कर दिया जाता है ना, किसको? जीवात्मा को कभी कोई बेहोश कर ही नहीं सकता, किसी इंजेक्शन में सामर्थ्य नहीं है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारता। शरीर जड़ है तो बेहोश किसको किया गया? मन को। उतनी त्वचा से या उसको पूरा बेहोश कर दिया गया। तो एक औषधि में इतनी सामर्थ्य है कि ऑपरेशन हो रहा, बेहोश होने के बाद उसको कोई पता नहीं चला। तो क्या नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के चरणारविंद में इतनी सामर्थ्य नहीं? पक्का जितनी सामर्थ्य इंजेक्शनों में, दवाइयों में, वो सब भगवान की ही द्वारा निर्धारित की हुई सामर्थ्य है। तो हमारा मन यदि सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो, अगर हमारा मन मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु, कृष्ण चरणारविंद में, राधा चरणारविंद में, तो क्या करेगी पीड़ा? है तो भयानक पीड़ा। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में पहुंच जाएंगे और तेरे दिन डायलिसिस होता है, क्या फर्क पड़ता है? राजी हो तुम? मुस्कुराओ, हम राजी हैं। आपकी स्मृति में हम राजी नहीं होंगे कि स्मृति तोड़वा दो।
भयानक से भयानक कष्ट दीजिए, पर आपकी याद में हम हर समय रहें। बस इतनी लड़ाई है हमारी आपकी। अगर याद गई तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। आपकी स्मृति है तो आप जो चाहो कष्ट दे दो, चाहे जैसी। तो आपको सच्ची कहते हैं, जैसे गैस के चूल्हे पर दूध चढ़ाओ तो उफान आता है ना, ऐसे आनंद का उफान आता है। कष्ट की दशा में आनंद का उफान आता है। अभी संसारिक आदमी नहीं समझेगा कि कष्ट की दशा में, विपरीत परिस्थिति में तो दुख की उफान आती है। नहीं नहीं, आनंद की उफान। जहां विशेष कष्ट होता है, तो जैसे विशेष भय के अवसर पर माँ सामने आके खड़ी हो जाती है, देखते हैं हमारे बच्चे को कौन पीटता है, ऐसे ही लाडली जो आ खड़ी होती है, तू मेरी तरफ देख, कष्ट की तरफ देख ही मत, देखते कष्ट कैसे प्रभाव कर। कोई कष्ट नहीं, हर समय आनंदित। नहीं नहीं, ये कृपा की दिनचर्या है, ये आदमी की दिनचर्या नहीं। तो क्या वो कृपा केवल मेरे ऊपर ही है क्या हम कोई नई माटी से बने हुए है क्या? जो हमारे अंदर अंश है वही आपके अंदर अंश है, जो हमारा पंचभौतिक वही आपका पंचभौतिक। हाँ, आप अहम की शरण में हो और हम श्री जी की शरण में। बस अंतर इतना है, अगर आप भी श्री जी की शरण में हो जाए तो ऐसे ही ताल ठोक देंगे कि अय माया अपने सहायकों के साथ जितना चाहे आक्रमण करके देख ले। अब गुरु मेहरबान, चेला पहलवान अब कुछ नहीं होने वाला। तो अब अपने लोग क्या डरपोक हो गए, क्योंकि माया का भोग किया ना, माया की अधीनता अहंकार से स्वीकार कर ली। कैंसर, अरे अब तो घबराहट पैदा हो गई। नहीं नहीं, आओ कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है। अगर कैंसर रूप में आकर के आलिंगन करना चाहते हो तो स्वागत है। कोई कभी भय आ ही नहीं सकता भगवान के शरणागत को। निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निःशोक होता है, निसंशय होता है। विपरीत भावना का सृजन ही उसके हृदय में नहीं हो सकता। जो जो राखत होती होती हो रहियत हो हरि, जैसे रखते जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसलिए आनंदित रहो, किसी पर दोष मत लगाओ और पवित्र होकर भगवान की कृपा का रसास्वादन करो।